अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहले तस्वीरें देखिए, यूक्रेन का एक और F-16 फाइटर जेट तबाह और रूस ने मिसाइल हमलों में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। इसी हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत को लेकर खबर, यूक्रेनी सेना ने F-16 मार गिराए जाने की पुष्टि भी की है। अब तक यूक्रेन के 4 F-16 नष्ट करने का रूस ने किया है दावा। यही है वो पायलट और जिनकी मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है। हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत हुई। फिलहाल लगातार हो रहे बड़े हमलों के बीच ये एक और बहुत बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन का एक और F-16 तबाह और रूस ने मिसाइल हमलों में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत, रूस के मिसाइल हमले नाकाम करते वक्त F-16 फाइटर नष्ट। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से यह बयान, रूस ने रात भर में 477 ड्रोन, 60 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से कहा गया, दिसंबर 2024 में रूस ने पहले F-16 को तबाह करने का दावा किया था। अप्रैल 2025 में S-400 से दूसरा और F-16 मार गिराने का दावा। आपको बता दें, मई 2025 में रूस ने तीसरा F-16 तबाह करने का दावा किया। यही बड़ी खबर है, लेकिन जिस बात का अभी फिलहाल एक्सपर्ट ने जिक्र किया वही है अगली बड़ी खबर, क्योंकि नेटो की मीटिंग से तिल मिलाए पुतिन और रूस ने बाल्टिक सागर में जासूसी विमान भेजा है। जर्मनी के यूरोफाइटर जेट्स ने कार्रवाई की। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका और पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं रूसी विमानों को रोकने का किया जा रहा है दावा। लगातार ये खबरें, रूस के बढ़ते खतरों के बाद नेटो की तैयारी और इस बीच ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां मैप के जरिए भी हम लगातार आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से बाल्टिक देश और नेटो पर बढ़ते खतरे के बीच इन तैयारियों को इवैल्यूएट करना जरूरी है। फिलहाल नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका और जर्मनी ने रूस के विमानों को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजे। बाल्टिक सागर पर जासूसी के लिए विमान जा रहा था। पोलैंड और जर्मनी के एयर स्पेस की ओर विमान बढ़ रहा था। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो के रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया। कैलिनिंग्राड से उड़ान भर रहे रूसी Tu-20 विमान को ट्रैक किया गया और नेटो के रडार सिस्टम ने जर्मनी को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जर्मनी ने विमानों को रोकने के लिए 2 यूरोफाइटर जेट भेजे। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ने से पहले ही विमान को रोक दिया गया। यही बड़ा दावा और इसी के तहत मैंने आपको जीडी बख्शी सर रोका भी था, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वीडन की तैयारी और ऐसे में बेलारूस में रूस की तैयारी और कैलिनिंग्राड जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बाल्टिक देश किस तरीके से इसकी चपेट में आ सकते हैं। रूस वर्सेस नेटो जब हम बात करते हैं तो इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूस भी किस स्तर तक इन्हें टारगेट कर सकता है और कैसे। देखिए, यूरोप में बहुत ये जो है भय फैला हुआ है कि यूक्रेन के बाद रशिया के टारगेट पर होंगे बाल्टिक नेशंस, खासकर फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि। ठीक है, और कालिनिंग्राड में भी रूस हमला कर सकता है। मेरे अपने अंदाज से रूस पहले तो यूक्रेन का मामला सुलझाएगा, उसके बाद ही वो कहीं और आगे की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, बशर्ते कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा यूरोपीय देश ना उकसाएं। यूरोपीय देशों को भी अभी पूर्ण विश्वास नहीं कि अमेरिका उनके चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर निकालने आएगा या नहीं, या वो अपना पल्ला झाड़ लेगा यूरोप से, क्योंकि एज इट इज डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि यूरोप फ्री राइड कर रहा है अमेरिका के ऊपर, खुद तो खर्चा कर नहीं रहा और अमेरिका से खर्चे करवाए जा रहा है। तो कब तक ये सपोर्ट देंगे या नहीं, ये देखने की बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल रूस जो 1 लाख की फौज इकट्ठी कर रहा है, अब वो डिसाइसिव ब्रेक थ्रू करना चाहता है पोक्रोवस्क के फ्रंट पर। यहाँ यूक्रेन ने एक स्पॉइलिंग अटैक लॉन्च किया है डिले करने के लिए। पोक्रोवस्क और जो ज़ापोरिज़िया का जो दक्षिणी फ्रंट है, वहाँ से वो ओडेसा की तरफ भी हमला कर सकता है। अगर वो ओडेसा को छीन ले तो ऑल एक्सेस ऑफ यूक्रेन टू द सी इज कट ऑफ। ये बहुत जरूरी चीज है। क्या इस तरह का बड़ा हमला, अभी देखिए समर टाइम इज दी ऑफेंसिव सीजन, राइट सर। क्या ये 1 लाख फौज से रूस
क्या करने की यानी प्लान आने कर वाले रहा वक्त है। में गर्मियों ये को आने देखते हुए वाले भी एक दिनों बहुत में बड़ी प्लानिंग है, जिसको clear देखते हो हुए 1 पाएगा। लाख रूसी सैनिक तैयार बताए जा रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH